Circle is defined as set of point whose distance from a given fixed point center remain the same. The distance is called as the radius. The equation of circle can be given in the standard and the general form. Standard form क्या होती है भाई सर्कल की? अब x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर ए कॉमा बी इक्वल टू सेंटर एंड आर रेडियस. और जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fi प्लस सी इक्वल टू 0, where minus g minus f equal to center and radius r equal to g square plus f square minus c. When circle pass through origin, ये बड़ी अहम बात है, then a comma b equal to minus g comma minus f या equal to 0 comma 0, यानी ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि सेंटर है तो ए बी या जी एफ सब 0. व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, बड़ी अहम बात, रेडियस आर इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस एफ, और इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fi, और जनाब सी बराबर हो जाएगा जी स्क्वायर के जब सर्कल टचेस एक्स एक्सिस कर रहा हो. डायग्राम में देखें सर्कल टच किसको कर रहा है भाई? एक्स एक्सिस को. थोड़ी सी ये डायग्राम इतनी वाज़ेह नहीं बनी हुई है, लेकिन सर्कल जो है ऑफ कोर्स इसको एक्स एक्सिस को ये ऐसे पूरा टच होना चाहिए. ठीक है जी, तो काइंडली आप करेक्ट कर लीजिएगा. और व्हेन द सर्कल टच वाई एक्सिस आर इक्वल टू ए माइनस जी, और इक्वेशन क्या हो जाएगी सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fi प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 0 सी एफ स्क्वायर हो जाएगा. और व्हेन सर्कल टचेस बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो आर इक्वल टू ए इक्वल टू बी और आर इक्वल टू माइनस जी इक्वल टू. अब एक चीज़ कहलाती है स्क्वायर या रेक्टेंगल में जो टोटल लेंथ होती है इसको हम कहते हैं पेरीमीटर, लेकिन सर्कल में कहलाती है सरकमफ्रेंस. या तो ऐसे निकलती है कि पाई को डायमीटर से मल्टीप्लाई कर दें या 2 पाई को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें. ये होता है सरकमफ्रेंस का फार्मूला. याद रहे रेक्टेंगल या स्क्वायर में पेरीमीटर कहलाएगी, यहाँ पे सरकमफ्रेंस कहलाएगी. फिर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है. याद रहे दो टाइप की, एक जनरल एक स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. यहाँ पे देखो सेंटर होता है हमारा एच कॉमा के. ठीक है, अब एक बड़ी ख़ास बात कि अगर सेंटर 0 कॉमा 0, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल खाली रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. वैसे सेंटर ऑफ सर्कल 0 हो सकता है जी हाँ, अगर सर्कल पॉइंट सर्कल हो. अब जैसा कि एग्जाम में एक सवाल दिया था इन्होंने, रेडियस 2 दिया था और सेंटर ऑफ सर्कल -3 कॉमा -7 है. तो देखो रेडियस की जगह आर की जगह हम 2 पुट करेंगे, एच हो जाएगा हमारा -3 कॉमा से पहले वाला और कॉमा के बाद वाला के -7. एच के और आर की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इस इक्वेशन में एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो ये काम खुद से कर लीजिए. अच्छा सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx माइनस 2fi प्लस 17 इक्वल टू 0, 35 एक्स स्क्वायर प्लस 30y स्क्वायर माइनस 30x, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fi इक्वल टू 0. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. उसकी वजह है कि सर्कल में हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होता है. ए ऑप्शन में भी ऐसा है, बी में भी, सी में भी, लेकिन डी में ऐसा नहीं है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी. पहली बात. दूसरी बात कि ये जो आपका है ऑप्शंस का सवाल, इसमें हमने जैसे कि एक्स स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर किया, सारी चीज़ें. तो देखो अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट दोनों का साइन सेम है, तो ऑफकोर्स बात हो रही है सर्कल की या एलिप्स की. ठीक है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है तो सर्कल है. और जैसे कि ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो ये किसकी इक्वेशन है? एलिप्स की. साइन सेम है लेकिन क्या है कि कोएफिशिएंट डिफरेंट है. ये बड़ा अच्छा सवाल है. इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 6 क्या होगा?
तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। ऐसी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ऑफकोर्स आर की जगह 6, तो 6 का स्क्वायर होता है 36।